गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी तक हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और केमिस्ट्री के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है पीरियोडिक टेबल की, ठीक है ना। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो कैसे बने, वहाँ तक कैसे पहुँचे और कितने साइंटिस्टों ने वहाँ पे उसको बनाने के लिए जो है कितना हार्ड वर्क किया, और उसके बाद एलिमेंट्स को जो है सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिससे हमें आज हम आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाला एलिमेंट कौन सा है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ग्रुप में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होंगी, पीरियड्स में क्या होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अभी तक 18वीं शताब्दी में जो थे 31 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, और अभी तक टोटल जो एलिमेंट है वो कितने 117 एलिमेंट है, जिनमें से 94 एलिमेंट्स जो हैं आपके पास वो कैसे हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, मैन मेड एलिमेंट्स हैं। तो बड़ा डिफ़िकल्ट था इन एलिमेंट्स को, इतने सारे एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करना, और बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके लिए एफर्ट किया कि एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको क्या किया जा सके, अरेंज किया जा सके, ताकि इनकी वजह से अरेंज करने के बाद रेशनलाइज किया जा सके इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है ना। तो बहुत सारे एफर्ट किए गए साइंटिस्टों द्वारा। वो कौन कौन से एफर्ट थे? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहला जो एफर्ट आया वो डोबरनियर ने अफेक्ट किया, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं डोबरनियर ट्रायड लॉ या डोबरनियर लॉ ऑफ ट्रायड। तो जॉन डोबरनियर ने 1800 में सबसे पहले एक आइडिया दिया कि किस तरह से इनको हम अरेंज करें। उसने क्या किया, 1829 के अंदर उसने लॉ ऑफ ट्रायड दिया, लॉ ऑफ ट्रायड, जिसके अंदर लॉ ऑफ ट्रायड, ट्रायड का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब 3। उसने क्या किया, इन एलिमेंट्स को 3-3 के सेट में क्या किया, अरेंज करना स्टार्ट किया। यानी हर एक 3 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी। और उसने क्या देखा कि 3-3 के सेट में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका जो मास है वो दूसरे 2 एलिमेंट्स के एवरेज के इक्वल आएगा, ठीक है ना। नियरली द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट का एक सेट बनाया, ठीक है ना। लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, पोटेशियम का 39, तो सोडियम का कितना होगा सेंट्रल एलिमेंट का, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपको पता है कैसे निकालते हैं, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 23। उसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है ना, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन बाहर वालों का कितना आ गया सेंटर पे 88। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बाहर वाले एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, 80 आ गया। तो इस तरह से उसने 3-3 के सेट में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसने क्या देखा कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो अर्थमेटिक मीन है किसका, बाहर वाले 2 एलिमेंट्स का। क्लियर। बट इसका ड्रॉबैक क्या था इस ट्रायड रूल का, कि ये जो लॉ था वो एप्लीकेबल है सिर्फ अप टू कहाँ तक, बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट द कंसेप्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल नोन एलिमेंट्स एंड ओनली टू द लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी सभी एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने सारे एलिमेंट हैं आप लोगों ने देखा होगा 9th-10th में पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ठीक है ना। तो सभी एलिमेंट्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं था। जब दूसरे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वहाँ पे। सेकेंड है बेटा आपके पास टेलोरिक हेलिक्स। AEBD कैंकोर्टिस ने 1862 में एलिमेंट्स को अरेंज किया एक सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर था, इस वजह से इसको अडॉप्ट भी नहीं किया गया, ठीक है ना। तो यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी टेलोरिक्स की, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते इनको, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि डोबरनियर ट्रायड रूल क्या है, टेलोरिक्स हेलिक्स क्या है। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। ऑक्टेव ने 1865 में, अलेक्जेंडर न्यूलैंड ऑक्टेव ने 1865 में एलिमेंट्स को अरेंज किया कितने सेट में। उसने क्या कहा अरेंज करते हुए कि हर एक 8वें एलिमेंट की 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट के, उसी तरह से जिस तरह से म्यूजिक के अंदर नोट्स होते हैं, ठीक है ना, सारे गामा पाधानी सा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना।
सा रे गा मा पा धा नी सा। कितना हो गया हमारे पास? 3 6 2 8। तो मैंने सा से स्टार्ट किया, सा रे गा मा पा धा नी सा। पहला सा है और 8वां भी सा है। तो म्यूजिकल ऑक्टेव के बेस पे उसने एलिमेंट्स को बिल्कुल वैसे ही अरेंज किया और उसने क्या कहा, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट के बिल्कुल सिमिलर होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन ये लॉ जो है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका भी क्या था कि ये जो है वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल था, मतलब अप टू कैल्शियम, ठीक है ना, एंड फेल्ड फॉर द हैवियर एलिमेंट्स। कैल्शियम के बाद इसको जो है ये एप्लीकेबल नहीं था। तो यहाँ तक बेटा तीनों रूल आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना, न्यूलैंड ऑक्टेव तक। टुमारो वी विल डिस्कस द लोथर मेयर कर्व एंड देन द मेंडलीव पीरियडिक टेबल। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।